नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिः मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, गोमटेश बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। अपने भद्र परिणामों के साथ और श्री जिनेंद्र परमात्मा की जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, निश्चित ही यह पूजन आपके जीवन में और भद्रता लेकर आए और भद्रता आने पर विनय गुण प्रकट होता है। कौन सा गुण प्रकट होता है? विनय गुण प्रकट होता है। जिनके जीवन में सब कुछ हो, पढ़ा लिखा हो, धन संपत्ति हो, ऐश्वर्य आदि हो, पर जो अपने से ज्येष्ठ पुरुष हैं, जो अपने से बड़े हैं, अगर उनका आदर ना हो, सत्कार ना हो, विनय ना हो, तो एक पल में कह देते हैं कि इसको 1 रुपए की भी अकल नहीं है। इतना कुछ होने पर भी ये किसी का सम्मान नहीं करता, किसी का आदर नहीं करता। छोटे से ही हम सभी लोगों को एक शिष्टाचार के परिभाषा में बताया जाता है कि जो अपने से बड़े हैं उन सभी का क्या करना है? सत्कार करना है। उनको एक बड़े होने के नाते कोई भी जब हम कार्य करें तो उनसे पूछ कर करें, इस तरह का हमको शिष्टाचार बताया जाता है। पर जो यहाँ पर जो षोडश कर्ण भावना है
उस भावना के अंतर्गत जो द्वितीय भावना है, जिसका नाम ही है विनय संपन्नता। क्या नाम है? विनय संपन्नता। से तात्पर्य ये है कि जो सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब रत्नत्रय आदि। रत्नत्रय कितने होते हैं? 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आराधना कितनी होती है? 4 आराधना होती हैं। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। जो भी मोक्ष मार्ग है और जो मोक्ष मार्गी है, शिव मार्ग और शिव मार्ग पर चलने वाले, ऐसे वो रत्नत्रयधारी, उनकी क्या करना है? हमको विनय करना है। विनय के भेद जब की जाते हैं तो कहा जाता है एक मानसिक विनय, एक वाचनिक विनय और एक कायिक विनय। मतलब मन से भी विनय करना, वचन से भी विनय करना और काया के साथ में भी विनय करना। आचार्यों ने जब विनय के और भेद किए तो बताया कि विनय एक प्रत्यक्ष विनय होती है और एक परोक्ष विनय होती है। प्रत्यक्ष विनय में आता है कि सामने जब अपने से जो ज्येष्ठ पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनकी हम उनके सामने मन से भी, वचन से भी और काया से भी क्या करें? विनय करें। और परोक्ष विनय क्या होती है? परोक्ष विनय यह होती है कि उनके ना होने पर भी हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारी काया में उनके प्रति विनय का भाव कम ना हो। कैसा ना हो? विनय का भाव कम ना हो। ना मोक्ष मार्ग के प्रति कम हो और न जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं ना उनके प्रति कम हो। आचार्यों ने कह दिया कि विनय मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। जो जीव विनय करता है, जो जीव अपने जीवन में समर्पण की भावना को रखता है, याद रखना, विद्या ददाति विनयम। विद्या किसको प्राप्त होती है? जो विनय को स्वीकार करता है। जिनका जीवन विनय में होता है, जिनका जीवन आदर और सत्कार करने में होता है, उन्हीं लोगों को अपने से ज्येष्ठ पुरुषों के गुणों की प्राप्ति होती है। महानुभावों, रत्नत्रयधारी जो भी चतुर्विध संघ है, अभी आप लोग सुन रहे थे कि सुख और दुख की परिभाषा में देखा जाए तो मात्र जहां पर आकुलता है वहां पर दुख है, और जहां पर निराकुलता है वहां पर सुख है।
और ये आकुलता और ये निराकुलता उन्हीं के जीवन में आती है जो विनय से संपन्न है। उनका जीवन निराकुलता में होता है, और जिनका जीवन अविनय में होता है कि उनके जीवन में निश्चित ही आकुलताओं का वास रहता है। महान बाबू, हम सभी लोगों को देव शास्त्र गुरु की विनय करना चाहिए। नमस्कार कैसे करना है, नमोस्तु कैसे करनी है, पूजन कैसे करनी है, अवशीक कैसे करना है, जिनवाणी को कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, गुरुओं के सामने जाकर कैसे नमोस्तु करना है, कैसे उनके जो संयम के उपकरण हैं उनको छूना है, ये सारी बात कैसे आती है? विनय के अंतर्गत आती है। हम तो ना आज देव की विनय करते हैं, ना शास्त्र की विनय करते हैं, और ना ही हम गुरुओं की विनय करते हैं। देव की विनय के अंतर्गत आता है कि जहां पर देवादि देव विराजमान होते हैं, या जब देवादि देव का जब विमानोत्सव मतलब रथ यात्रा निकलती है या पालकी यात्रा निकलती है, और जहां तक है कि आजकल के लोग तो भगवान के मंदिर में भी विनय को नहीं रखते हैं और मुंह में तंबाकू आदि लगाकर मंदिर में क्या कर लेते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। जहां तक है जो भी अपवित्र वस्तु होती हैं उनको भी क्या करते हैं? अंदर चले जाते हैं। विनय गुण तो आज हमारे जीवन से पूर्णतः कैसे हो चुका है? खत्म हो चुका है। जिनवाणी को देखें अपन, जिनवाणी उठाते हैं और उठाते भी ऐसे हैं कि जैसे हमको एक सामान्य कोई वस्तु या सामान्य कोई पुस्तक उठा रहे हो। और कहां तक आचार्यों ने बताया है कि जिनवाणी की विनय के अंतर्गत देखा जाए तो जिनवाणी को कहां तक? अपने हृदय तक रखना चाहिए। बाकी का विषय इसमें आएगा, अभी आगे चलेगा, भक्तियों में चलेगा, भावनाओं में चलेगा। जिनवाणी श्रुत भक्ति का जब विषय आएगा तो चर्चा पर करेंगे। यहाँ पर है रत्नत्रय, जो सम्यक दर्शन आदि जो मोक्ष मार्ग है या उस पर साधन करने वाले जो गुरु हैं, उनके प्रति हृदय में आदर भाव रखना। क्या करना? आदर भाव रखना। जब तक हम दूसरों के प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमको वापसी में आदर नहीं मिल सकता है, सम्मान नहीं मिल सकता है। तो महान बाबू, आज विनय संपन्नता का दिन है, और विनय संपन्नता के दिन हम सभी को क्या होना है? विनय से संपन्न होना है। जब तक हमारा जीवन विनय से संपन्न नहीं होगा, जब तक हम चाहे कितनी भी पूजा करें और श्रावकों के महत्वपूर्ण गुणों में श्रद्धावान, क्रियावान और क्या आता है? विवेकमान, उसमें अपन विनय भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? विनय भी जोड़ सकते हैं। जिनके जीवन में ये विनय गुण नहीं, उनके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो महान बाबू, समय हो गया, 9:30 बज चुके हैं। आपको भी विकल्प होता है, तो आप सभी लोगों के लिए यही एक भावना भाते हैं, और यही भावना आप सभी भाएं कि हम जितना हो सके जो रत्नत्रयधारी हैं और जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उन सभी लोगों की हम क्या करें? विनय करें, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि विनय ही मोक्ष का द्वार है। अगर मोक्ष जाना है तो विनय के
द्वारा ही मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।